हेलो भाई, हम इस टाइम बैठे हैं मुंशियारी। 2 दिन से ऐसा माहौल है, बारिश पे बारिश, ठंडी फीलिंग, विदाई में बैठे हैं जून के महीने में, जहाँ मेरठ में लोग एसी को तरस रहे हैं। इस टाइम एसी मांग रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे। हम यहाँ रजाई ओढ़ के बैठे। अब आप समझ लो क्या फीलिंग है। तो ये मेरा तो पूरी ट्रिप का सार यही है कि ऐसे महीने में ऐसा ठंड का मजा ले रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। मुंशियारी की जय। मुंशियारी की जय। वाह। Some call me nature, others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years, 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter, or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you how you choose to live each day. Whether you regard or disregard me doesn't really matter to me one way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Upon the ground where roots entwine, through mud and stone our stories win. From mountain tall to valley deep, in earth's embrace we dream, we sleep. Rivers flow and oceans weep. Through tears and tides, our hearts do leap. From gentle rains to roaring seas, water's call brings us to our knees. बोलो कहाँ जा रहे हो? सर हम जा रहे हैं मुंशियारी। मुंशियारी रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ेंगे? रास्ते में नैनीताल पड़ेगा बस। सर हमें नैनीताल नहीं पड़ेगा बस। सर हमें इतना नहीं पता। थोड़ी देर तुम बताओ। अल्मोड़ा से जाएंगे कितना पड़ेगा? अल्मोड़ा पड़ेगा वरना क्या पानी। आपका कमेंट? मेरे भाई ये तक नहीं पड़ेगा। हम तो बस जा रहे हैं। ये तो खाना बनाना जानते हैं। हाँ जी, हम सब खाना बनाना जानते हैं। हाँ भाई चलो भाई, कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। Testament to the Earth's might and its relentless endurance. Their formidable stature is a constant reminder of the planet's ageless strength and timeless persistence. Their rugged surfaces, etched with the countless stories of time, are अब उतार लो। जल्दी बनेगी सब्जी, बहुत जल्दी बनेगी सब्जी। और सब्जी रात चोर आ गए थे सब्जी। और सब्जी में टोपी ले गई सब्जी। रात चोर आ गई थी सब्जी। अच्छा कैसे ले गए टोपी? बस टोपी छोड़ गए, सब्जी पाई सब कुछ ले गए। सब्जी बस सब्जी चाय बनवा रहे तुम्हारे लिए है ना? सब्जी देखो ये बन रही है तुम्हारी चाय सुबह सुबह 4:30 बजे। भाई नाम है बिरजू नाई। मेरा भाई बिरजू नाई है ना? ये बन रही है हमारी चाय। चाय के इंतजाम के लिए सारी चीज़ अवेलेबल है। गैस सिलेंडर बड़ी भाभी लेके आई। हमारी तो हमारा भौजी लेके आई। हाँ हमारा भौजी लेके आई। भौजी तो हमारे तो बाल ऐसे सारे। वो भौजी है ना? वो भौजी है। तो ये रख दिया है बर्तन। गुड़िया छोटी है वो भौजी। ये छोटे बच्चे। ये सारे ये और ये क्या है? ये क्या है? चूतिया है। और वो कौन है उधर? वो कौन है उधर? भौजी है। बहू।
तो अब बन जाएगी चाय, तो दोस्तों मिलेंगे चाय बनने के बाद और पिलाएंगे तुम्हें चाय। बहुत बनेगा, बहुत बनके हाँ मैंने पता पनीर इसलिए तो मैं ऐसा ना हो जाए कि क्या क्या होगा। सब लोग गुस्से में आ रहे हैं धीरे धीरे। मेरे को लग रहा है चाय नहीं मिल पाएगी आज। नहीं चाहे तो मुझे क्या पोज दिया यार भाई लड़के ने। ये पौधा, एक मिनट, हम तुम एक पौधे में बंद हो और सेव खोर जाए। ठीक है। आपको चला जा, ए चला जा भाई। छोटू एक मिनट, छोटू 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 एक मिनट, कुछ दे दो इसे, उंगली घुमा। तुझे बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है ना। उंगली घुमा। ठंड किसको लग रही है, उंगली घुमाओ इसमें। सब्जी हमने रखी चढ़ू सेरी थोड़ी कड़क सी बनाऊं क्या? हाँ कड़क, दिमाग खुल जाए सबका। ये गई चाय पत्ती और ये बन रही है रील। खांसी आ गई, हिल गया फोन, खांसी आ गई। और ये रही चाय। तो तुम लोगों को बता दूं कि छन्नी, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है, एक्सपेरिमेंट सफल रहता है कि नहीं। भाई ये हो गया हमारा प्रोग्राम फेल। अब देखते हैं नई चीज़ क्या आती है। देखो भाई, नया एक्सपेरिमेंट। ये दान दे दिया है दुपट्टा और चाय गई है छन। अरे बहुत चाय पत्ती थी इसमें तो यार, नहीं पी जाती यार इतनी चाय पत्ती, कौन पीता। चलो साफ करो। Mosaic of crevices and ridges, illuminated and concealed by the shifting sun, is a testament to the relentless passage of time and the enduring spirit of nature. The sun, a celestial artist, paints the mountains with a precision that is nothing short of poetic. As it embarks on its daily journey across the expansive horizon, it bathes the mountains in a kaleidoscope of colors, from the soft pastels of dawn to the fiery hues of dusk. The play of light and shadow over the mountain's rugged terrain creates a dynamic landscape that changes with every passing hour, offering an ever-evolving spectacle of natural beauty. The craggy faces of these mountainous giants, speckled with the vibrant greens of hardy vegetation and the pristine white of winter snow, hold a raw, natural beauty that is both awe-inspiring and humbling. The contrast between the harsh, unyielding rock and the delicate, fleeting snowflakes, all the resilient, tenacious greenery serves as a stark reminder of nature's paradoxical character, its capacity for both ruthlessness and gentleness. This juxtaposition, this symphony of extremes, contributes to the mountain's mesmerizing allure, making them a sight that is as humbling as it is breathtaking. Listen closely. The mountains speak in a symphony of silence, a language so profound that it transcends words. This silence is punctuated only by the crisp crunch of snow underfoot or the distant echo of a lone bird's call. It is a sound that reverberates deep within the soul, a profound hush that drowns out the clamor of the world below, offering a sanctuary where one can hear the whisper of their own thoughts. This silence is not empty but full of a stillness that sings a song of tranquility and peace. The mountains, silent sentinels of a bygone era, are soothing balms for the soul. They offer refuge from the bustle and anxiety of daily life, allowing one to connect with a peacefulness that is eons old. For those in need of solace, these quiet giants are beacons of hope, providing a place where one can rest and replenish their reserves of energy and strength.
The mountains beckon us to their untamed peak, inviting us to explore and discover the lessons that lay hidden within the depths. Beyond the chilly winds and steep slopes are secrets that remain untouched and unspoken, waiting for those who will brave its heights. Those courageous enough to venture into the mountains will be rewarded with a serenity so profound it seems almost sacred, an experience they are unlikely to forget. The mountains are powerful and mysterious, a place of awe and reverence. They are a reminder that in the vastness of our world lies something greater than ourselves, an ancient wisdom that can only be found in the silent depths of their peaks. The majestic beauty of these silent giants stands as a testament to our fragile planet and its enduring spirit, a spirit that will continue to speak in its own language, a language of silence. In the heart of the mountains, solitude is not a state of loneliness, but a tranquil companionship with nature. Here, one can commune with the wind that rustles through the pines, the snow that blankets the slopes, and the rocks that have stood the test of time. Each element is a friend, offering comfort in its constant, unchanging presence. This solitude nurtures the spirit, providing a space for reflection and introspection, a chance to connect with oneself amidst the majesty of the natural world. The mountains are a place of calm and repose, where one can be surrounded by beauty while still remaining in control. Here, the elements are at peace, and one is free to explore the depths of their own inner world. The harshness of the terrain encourages self-reliance and teaches resilience, while its serenity facilitates contemplation and growth. The mountains offer a unique opportunity to experience the joy of being alone, far away from the clamor and chaos of everyday life. The beauty of the mountains is that they offer something for everyone. For some, it's an escape from the hustle and bustle, for others, an adventure in a wild and untamed world. But no matter what the purpose, in the mountains one is never truly alone. The company of nature's elements provides an unspoken companionship, a presence that remains steady and true no matter how far one ventures into the unknown. The mountains are a place of solace, with their majestic beauty and ancient secrets luring us to explore its depths. Here, amidst the stillness and peace of its peaks, we can find refuge from the chaos of life. The mountains are a reminder that no matter how isolated we may feel, there is always भाई कैसी रही ट्रिप तुम्हारी बिरथी फॉल की? देखा क्यों, क्या हुआ? वहाँ मजा आया, मछली पकड़ने का पन्नी डाली, हमारी पन्नी बह गई। फिर नानी के उन्होंने मना कर दी थी, सर फिर हम नहाएंगे। धूप कैसी थी? धूप नहीं लग रही थी, मजा आ रहा था। एसी की हवा मिल रही है, हवा तो एसी की होगी, यहाँ तक लग रही है। वहाँ पर वो तूफान वाली लग रही है। बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। नीचे जाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऊपर से पानी बहुत ही चिल्ड है। थके हुए थे काफी, रेस्ट नहीं किया था, पैरों में पानी लग रहा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ठंडक मिली। नहाने की मनाई थी? नहाने का बहुत ज्यादा मन है वहाँ है। तो चलो नीचे चल के कुंड में नहाते हैं। तुम्हें प्रकृति से तो प्यार है ही हमेशा, और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। की अपनी खूबसूरती है। आप कहीं और बैठे हो, पर इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी घूम रही हैं। आप उनकी बड़ी बड़ी भी हैं, आप पानी में पैर डाल के बैठ सकते हैं। वहाँ अलग ही मतलब ठंडी ठंडी फुहार लग रही है, एसी वाला मजा आ रहा है। अद्भुत आनंद। वाह वाह। मछली पकाने के लिए वहाँ पे चूल्हा लगा है? पकड़ने की कोशिश करी थी, चूल्हा तो नहीं है, पर हम जाके पका सकते हैं। something greater than ourselves that surrounds and sustains us. They offer a glimpse into an ancient wisdom beyond our understanding, serving as both an inspiration and a protector. In these silent giants lies the promise of solace and serenity, a reminder that beauty and power are intertwined in the timeless embrace of nature. At dawn, the mountains are cloaked in ethereal hues of pink and gold, the jagged silhouettes sharp against the awakening sky. As the day progresses, they transform into an ever-changing tableau of light and shadow, each hour revealing a new facet of their beauty. The sun, in its celestial dance, plays with the mountains, casting shadows that creep and retreat, highlighting ridges and illuminating valleys. At dusk, they are bathed in the fiery glow of the setting sun, their peaks aflame with a riot of colors, as if bidding a spectacular farewell to the day. The mountains are a living, breathing canvas. बड़ी वाली, छोटी वाली?
छोटी बूंद। आपका क्या एहसास है? बड़ी थी दिल छोटी? गार्डन गार्डन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हो। आम खाओगा? आम भी खाओगे, कटन लग रहे हैं आम मेरे। अभी मैगी खा रहे हैं। बोलिए, कुछ बोलिए। फीलिंग टायर्ड। Their faces ever changing. The subtle hues of morning mist, the play of light and shadow at noon and twilight's golden curtain, each is a unique symphony that speaks to the soul. They evoke emotions ranging from awe and wonder to reverence and serenity, inspiring feelings that can only be found in the embrace of nature. The mountains are more than just a beautiful sight, they are portals to an alternate reality filled with possibility and potential. They remind us that there is beauty even in moments of darkness, if we take the time to look for it. By exploring the depths, we can discover our own inner strength and courage, strengths that can be found only in the depths of their majestic passes. Cold and clear, the morning was perfect for a walk. We pushed aside a dry thorn bush which served as a gate in the wall next to the road and stepped onto the steep path which led up to Mesakund. The gate was very close to our hotel in Munsiari. We had figured that it would take us an hour for this walk, and we could be back in time for breakfast. There was a gentle climb to start with, as the stony path rose through a mixed forest of Himalayan white oak, Quercus leucotrichophora, and rhododendron arboreum. At this height the rhododendron was still putting out new leaves. It always amazes me that the colors of spring are those of autumn in reverse. The new leaves start off bright red, and, as they get the sun, they slowly begin to produce chloroplasts, and change to green. In between, the red and green massive from here. I admired the forest, a mix of oak and rhodo, on this slope, with the long-needled sheer pine, Pinus roxburghi, on the neighboring slope. It wasn't only the rhodo putting out new leaves, the oaks were doing that too. There was still some smoke down in the valley, but here the air was clear. We took off our jackets and put them in my backpack. A few sips of water, a handful of nuts and raisins, and we were ready to climb again. The next part was steep, and wildflowers growing between the stones, but I didn't stop to photograph them. Suddenly, after a short steep walk, we were at a meadow with a beautiful clear lake beyond it. The ground up here was damp. The previous night's rain had been heavy, but it had successfully doused fires and cleared the smoke from the air. The air was crisp, cool, as the sun peeked over the tree line above us. We sat on a stone above the fall and looked out at the valley below. The view was interrupted by branches. I walked around the huge boulder at the edge. Two different kinds of lichens grew on it. The dark green one was flecked with color. I suppose this is the variety of lichen which can leach minerals from stone and bind it to organic molecules. They're an essential part of the cycle of life out here. The amazing shape of the white lichen probably tells us that it has been growing on this rock for a long time. I looked at the rock carefully. It had round eye-like inclusions which made me think that I was looking at an example of organ gneiss. That would make it among the oldest rocks in this region, formed almost 2 billion years ago. The lichen is a mayfly in comparison. It was much faster going down. We stopped to watch a white-throated laughing thrush search for food. It was meant for food. It is a species in search of genus. It was once the Garrulax albogularis, then became Pterorinus albogularis, and recently has been renamed Ianthoconsea albogularis. The shifts in name reflect the ferment in classification of birds due to the ever-expanding data on genetics. It seems to like the middle heights in this season. We've seen the bird quite frequently in the last 2 months at heights of water leaves. Time for our breakfast. The beauty of the mountains is timeless. These silent sentinels are a reminder that the journey is worth taking, for in the depths of their peak testament to the Earth's raw power. They are sculpted by the relentless forces of wind and water, carved by the slow crawl of glaciers and the ceaseless march of time. They're radiating a quiet assurance that they will endure long after we have returned to the dust. Their might serves as a reminder of our own insignificance in the face of nature's grandeur, a humbling experience that puts our fleeting existence into perspective. The mountains are a source of strength and inspiration, pushing us to the limits of our physical and mental abilities.
They challenge us in ways that other environments cannot, teaching resilience and perseverance in the face of hardship. The sheer magnitude of their slopes teach us humility, while their rugged beauty elicits feelings of awe and wonderment. In the presence of these silent sentinels, we can't help but feel small. The mountains are a source of solace and strength, a reminder that beauty and power are intertwined in the timeless embrace of nature. Here, amidst the stillness and peace of its peaks, we can find refuge from the chaos of life. The mountains beckon us to explore beyond our comfort zone, reminding us. तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया सर, मजा आ गया। कैसे मज़ा कैसा है, एक्सप्लेन करें। मजा ऐसे आया कि अच्छे बताएंगे। मज़ा इसलिए आया कि प्लान तो कुछ था नहीं, अचानक से बना प्लान। और ये अचानक से वो वाटरफॉल से मिल गया छोटा, फिर ऊपर चढ़ गए, देख लें कुछ। दो कन्याओं ने कोशिश करी कि हम ट्रैक ना करें, लेकिन फिर हमारा साथ बहुत कोशिश। लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश करी। Lies an enchantment beyond our wildest imaginings. In the heart of the mountains, the wild calls with a primal lure. Here, amidst the rugged terrain, the untamed beauty, one of discovery and adventure. The mountains are a call to the wild, an invitation to explore the depths and discover our true potential. They offer us a glimpse into an ancient wisdom beyond our understanding, reminding us that beauty and power are intertwined in the timeless embrace of nature. Adventure awaits. All we have to do is heed its call, take the plunge, embrace the risk, and find strength in the wild. The mountains offer a sanctuary of serenity, a haven from the hustle and bustle of life. Their timeless beauty and tranquil silence provide a balm for the weary soul, healing the wounds inflicted by the frenetic pace of modern existence. Here, one can find peace, solitude, and a profound connection with nature. The mountains teach us to slow down, to appreciate the simple beauties, have a magnetic quality, an otherworldly aura that draws us in. They offer a respite from the noise and chaos of life, a place to reflect, rejuvenate, and find clarity. In their embrace we can reconnect with our true जाति नोंदा टेम्पल। लकी गाइड जी के साथ। लकी गाइड wreathed in clouds, seem to touch the heavens, reaching for the stars in their silent, stoic way. Their valleys, cloaked in mist, hold a mystical allure, hiding secrets in the depths. In their towering grandeur, the mountain dreamers and adventurers alike. The mountains challenge us, calling us to re-examine our place in the natural world. They remind us of our insignificance and mortality, but also of the strength and resilience that lies within all of us, and live life to its fullest. The mountains beckon, to stand in the glory, to marvel at the timeless beauty, and to be moved by the awesomeness of nature. The mountains are part of our true selves that has been forgotten in today's modern world. To climb a mountain is to break free from the mundane routine of life, to escape from the confines of comfort and be filled with a sense of freedom. Let us take a moment to marvel at the majesty of the mountains, for here lies an inexhaustible source of inspiration and strength. The mountains have been witnesses to our struggles and triumphs throughout history. They are part of our collective memory,
a reminder that we can overcome any obstacle and find joy in the journey. Let us embrace their call and take a plunge into the unknown, for here lies a chance to explore uncharted terrain and discover our true potential. The mountains await, all we have to do is heed its call. Take the plunge, embrace the risk, and find strength in the wilds of life's ever-changing landscape. The mountains sing a song as old as time itself. It is a melody woven from the rustle of leaves, the babble of brooks, the whistle of the wind, and the call of the wild. It is a symphony that resonates in the heart, a tune that speaks of peace, strength, beauty, and the eternal rhythm of nature. This song, once heard, stays with you, a haunting melody that calls you back to the mountains, to their majesty, their solitude, and their wild, untamed beauty. The mountain song is a reminder to take pleasure in the little moments and savor each experience with all our senses. Let us pause to listen and be filled with the serenity that only nature can provide. The mountains may be silent, but their song speaks of life and its mysteries, of adventure, courage, hope, and renewal. In its embrace we can find the strength to take risks, explore new possibilities, and live life to its fullest. The mountains are alive with their song, a never-ending source of inspiration and courage. Let us take a moment to listen, and find the resolve to heed their call. Take the plunge, embrace the risk, and explore the wilds of life's eternal song. The mountains await, all we have to do is listen. So take a deep breath and be filled with the peace that only nature can provide, for here lies an adventure unlike any other. I have always been fascinated by the rivers of the mountain. As a child, I would spend hours sitting by the bank, watching the crystal clear water flow through the rocks and boulders. I would imagine myself as a fearless explorer, navigating through the treacherous currents to discover hidden treasures and secrets. But as I grew older, my fascination turned into an abyss of the mountain, to see what lay beyond the depths. And so, I gathered my gear and set off on a journey that would change my life forever. The first few days were easy. The sun was shining, birds were chirping, and the water was calm. But as I ventured deeper into the mountain, the weather turned dark and the river became more turbulent. Yet, I refused to back down. I had come too far to turn back now, as I battled the unknown ahead of me. But my excitement soon turned to fear as I realized I was being followed. A dark figure, cloaked in a hooded robe, was silently gliding through the water behind me. I could feel its eyes boring into my back, its presence sending shivers down my spine. With every passing moment, the figure seemed to be getting closer, its movements becoming more calculated and deliberate. I knew I was no match for this mysterious adversary. Yet, I refused to give up. I had to reach the end of the river, no matter the cost. As the river raged on, I finally reached the end of my journey. But to my horror, the figure was waiting for me. With a wicked smile, it revealed itself to be a powerful sorcerer, guarding the entrance to a hidden kingdom beneath the mountain. In that moment, I realized that the rivers of the mountain were not just bodies of water, but gateways to a world beyond our own. And as I stepped into the kingdom, I knew that my obsession had led me to an adventure beyond my wildest dreams.
I am the rhododendron, a majestic flower that blooms in vibrant shades of pink, red, and purple. My story begins in the lush forests of the Himalayas, where I was born and grew up under the watchful eyes of the wise for adventure. I longed to see the world beyond the forest, to discover new lands and meet new creatures. But my wise elders cautioned me against it, reminding me of the dangers that lurk beyond the safety of our home. But I couldn't resist the call of the unknown, and one day, I broke free from my stem and set out on a journey. I traveled through valleys and across mountains, drinking in the sights and sounds of the world. I danced in the wind and basked in the warm sun, reveling in my newfound freedom. But as I ventured further away from my home, I began to realize the harsh reality of the world. I saw how humans were destroying the very nature that gave them life. I saw forests fellow flowers. So I used my vibrant colors and enchanting fragrance to capture the hearts of humans. I became a symbol of love and beauty, and with that, I spread awareness about the importance of preserving nature. Today, I am proud to say that my efforts have not gone in vain. The forests are flourishing once again, and humans have learned to appreciate the beauty of nature. And as for me, I am content to stand tall and continue to spread my message of love. हाँ भैया बोलो। ये तो मौसी है ना, मौसी ये तो मौसी है। ये मेरा शादी नहीं होने दे रही। नहीं दे रही है। बसंती से। मौसी बैटमैनस। कहा मौसी से सॉरी। अच्छा लड़का तो है, कराए तो बसंती के हाथ और में। ना भैया ना करो ना, ना भैया ना। सूचनक शुरुआत में बोल के अगर मैं यहाँ से कूद गया तो सुसाइड करूंगा यहाँ। भैया ये क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड बोलते हैं। नहीं भैया नहीं, मैं सुसाइड करूंगा। नहीं भैया मैं कूद रहा हूँ वरना इस मौसी को मर रहा हूँ। ये मेरा ब्याह क्या मैं पूछ जाऊँ? अरे हाँ नहीं भैया नहीं, कितनी कहता जाओ ऐसे शराबी बेवड़े से अपनी फूल सी नाजुक सी बच्ची की शादी कैसे करा दे? कैसे काम है? कैसे काम है? अगर मैं यहाँ से मर गया तो गाँव वालों चक्की पीसिंग और मेरा भूत इस गाँव में घूमेगा। गाँव वालों ठीक है, इस मौसी को मनाओ। जान दो मौसी मर जाएगा। मौसी मना ले। मानना नहीं मानना ये बताओ कर। यार मानना है। मान गई मौसी मान गई। मौसी मान गई तो मैं आ रहा हूँ। नहीं पहले तो बसंती मनाएगी ना मौसी को हाँ बोलने के लिए। मना लिया ठीक है। नहीं सीरियस आना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ बढ़िया। Love and conservation through my blossoms. My autobiography may be a short one, but it is filled with adventure, love, and a sense of purpose. I am the rhododendron, and I will continue to bloom and thrive, for as long as there is love and beauty in this world. I was born in the lap of the majestic Himalayas, where the snow-capped peaks towered over me and the cold wind whispered secrets in my ear. My name लीजिए इंट्रोडक्शन लीजिए। दिल गार्डन हो रहा, बिना पर्ची कटवाए आ गए हम। कौन सा ट्रैक है? तो गाइस ये हनुमान जी ट्रैक है। यहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठाई थी लक्ष्मण जी के लिए, सबूत के लिए। ये हनुमान जी का मंदिर। ये नहीं हनुमान। अच्छा हनुमान जी ये नहीं, अच्छा मंदिर है। मेरे को लगा साक्षात हनुमान जी दिखा दिए इन्होंने। बारिश आने का मौसम हो रहा है और थोड़ी देर में लग रहा है कि हमें उस वाली शेड में बैठ के मैगी बनानी पड़ेगी। ये रहा शेड। चलो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है।
बता दूं, हम पहुंच गए थामरी कुंड। थामरी कुंड पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 9186 फीट की हाइट पर स्थित है। इसका धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठाई थी और आगे चलकर कुंड है जो हमेशा स्वच्छ रहता है। इतने जानवरों और इतने कूड़ा करकट लोगों के आने के बाद भी पानी हमेशा साफ बना रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आगे कुंड कैसा है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। नमस्कार। Or the family of elephants who would come to bathe in my waters, splashing and playing around. But not all my encounters were pleasant. I also saw the destruction caused by humans. It pained me to see my home being destroyed, but I knew I had to keep flowing, for I had a greater purpose. As I continued my journey, I met many other rivers, each with its own story to tell. We would merge and become one. My journey was far from over. I finally reached the end of my journey, where I met my old friend, the ocean. Together, we danced and played, the waves crashing against my back. Journey through life. Like the cascading waters, my life has been a series of twists and turns, highs and lows, but ultimately a beautiful and awe-inspiring adventure. My story begins. बच्चे बूढ़े और जवान चाहिए मल्लम चाहिए बाम, खा रहे हैं खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं, खुजा खुजा के खून निकल गए। आपका प्रचार है, हमारा फायदा है। कंपनी का प्रचार है। With a young girl, born in a small village at the foot of the waterfall. I spent my childhood playing in the crystal clear pools and chasing rainbows created by the spray of the falls. But as I grew older, एक सूप लगेगा, हमको एक सूप लगेगा। अंदर दे दो। अच्छा जी लो भाई। and experiencing different cultures and learning new ways of life. Along the way, I faced challenges and obstacles, but each one only made me stronger and more determined to reach my goals. As I continued to chase my dreams, I found myself मेम साहब को पानी पिलाएगा, ये बेहोश, इनको गोली मारेगा, फिर मेम साहब को किडनैप करेगा, अपने आप ही पानी। life with determination and grace. But my story didn't end there. As I gazed into the depths of the waterfall, a magical portal appeared before me. Without hesitation, I stepped through, and suddenly I was transported to a world beyond my wildest imagination. In this enchanted world, I met creatures I had only read about in fairy tales and witnessed unimaginable wonders. I explored every inch of this new world, soaking in every experience and writing my own fantastical adventure. And as I stood at the edge of this new water, और नहा के भी आए थे और झरने में गए थे, फोटो वगैरह खिंचवाए थे और चढ़ाई भी करी थी हमने, लेकिन सर हमारे नीचे ही रुक गए थे, सर नहीं गए थे। ये बात तो सही है। और बस यही करा था, लेकिन बहुत मजा आया था वहाँ पे, जो वहाँ की छींटें आ रही थी ना अपने ऊपर, छींटों के साथ और फुहारे बहारे मौसम, ये किनारा नदी का किनारा। लेकिन नीचे आके हम सोच के गए थे कि नहाएंगे नीचे आके, लेकिन नहा नहीं पाए। अफसोस रहेगा इस बात का। नहाना अलाउ नहीं था और फिर वहाँ बहुत सारे जने थे, गंदगी सी भी हो रही थी तो मन नहीं करा नहाने का। बहुत बढ़िया। हम लोग पहले चढ़ाई करके गए, रास्ते में भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहुँचने के बाद नीचे जो हल्की गर्मी थी
वहाँ पहुँचने के बाद जो ठंडी फुहारों के साथ हवा चल रही थी वो सबसे मज़ेदार चीज़। वहाँ जाने के बाद जब पैर पानी में डाल के बैठे, जो चिल्ड हुए, क्या बात। खड़े होके जो पोज लिए गए, जो फोटो लिए गए, और मैडम का डांस भी हुआ। डांस तो आपका भी हुआ था। मेरा डांस सर वहाँ नहीं हुआ, मेरा डांस यहाँ हुआ था रूम में, वहाँ नहीं हुआ। वहाँ बस वीडियो बनाई गई थी, फोटो लिए गए थे, सब कुछ बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी तरफ से। ओ मेम साहब, एक फोटो का 100 रुपये लेगा, 100 रुपीज लेगा। बहुत अच्छा है, सुंदर है आप, अच्छा आएगा। हमारे जब हम खींचते हैं ना, तो हम ऐसा करते हैं, इधर से आलू जा रहा हो तो सोना निकल रहा है। समझो बात, हमारे कैमरे में जादू है। मुंशियारी की वादियां ऐसी थोड़ी है। सर बिजनेस खोल ही लेता है। हाँ बिल्कुल। आप और मैं ही। एक और फॉल था, एंटी हेयर फॉल भी था वहाँ पे, देखा था एंटी हेयर फॉल। बोलो बैठे सर बस एंटी हेयर फॉल ही था, वो उड़ रहा था। अंदर से कुलाचे तो मार रहा है टैलेंट, पर बच्चा बोलना नहीं चाह रहा। कौन, मैं? हाँ नहीं हाँ बोलो फिर। नहीं बस आ जाओ। fine। ऐसे फाइन थोड़ी है। बस सर बाकी इन दोनों से पूछ लो, ये बताएंगे। नहीं ये तो सारी चीज बताएगा। आए भाई आग लगा देंगे। कल ही कहानी बता। 500 1000 2000 वो वाली कहानी बता। शर्मा गई में हाय हाय, याद हो जाएगा। घबरा गई में हाय हाय। बताइए सर, कैसा रहा ट्रिप का एक्सपीरियंस? देखिए चलने से पहले ऐसा हिसाब था तो कोई चलने को तैयार नहीं था, है ना। ये सब कोई तैयार नहीं। एक पार्टी इधर एक पार्टी उधर, अब समेटो तो समेटे कैसे, है ना। पकड़ा, पश्चिम से पकड़ा, बच्चे को पकड़ा, बड़ों को पकड़ा, बूढ़ों को पकड़ा। एक बच्चा तैयार हुआ कि हम चल रहे हैं, है ना जी। नहीं उसने मुझे तैयार किया था कि सर ये है मुंशियारी, मैप दिखाता था मुझे गूगल पर कि ये है मुंशियारी और ये है लास्ट एंड, है ना। मैंने बोला बीच में रुक लेते हैं, मुंशियारी रुकेंगे, है ना जी। भाभी तैयार रही, वो तो तैयारी थी, उसी ने बनाया था। बच्चे भी तैयार थे, इन दोनों को नवविवाहिता जोड़ों को तैयार करना पड़ा, तो नहीं सर हम तैयार थे, है ना। शुरू में कहा था यार, जब भी तैयार नहीं होगा तूने कही थी तैयार थे, सब तैयार था। इसके बाद आया कहानी में ट्विस्ट। हमारे पास एक फोन कॉल आई सुबह 9:05 पे। ना 11 बजे के बाद आए थे जब सामान पैक कर रहे थे। थोड़ा तो टाइम को हो जाएगा, चल जाए। तो गलती से हमारे अतुल भाई ने पूछा चल रहे हो, तो गलती से उन्होंने बोल दिया हम भी चल रहे हैं। ये ट्विस्ट यहाँ बैठा। वो गलती इतनी बड़ी रही, गलती में एक गाड़ी से 2 गाड़ी हो गई, 2 गाड़ी हो गई, और थोड़ी देर और होती ना, यहाँ पहुँचते हुए 4 गाड़ियाँ होती। और मजा आता सर। फिर जब हमने एक्सीडेंट पर पैर रखा है, मेरठ से मुरादाबाद से रामपुर के बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। बीच में अंधेरा जंगल, ठंड में रोकी, सो गए नहीं। और आम के पेड़ के नीचे, और वहाँ से आम भी तोड़े, कच्चे आम तोड़े। और रास्ते में हमने इतनी अच्छी जगह खाया कि खंबे की छांव में। उसके बाद हमने पेट्रोल भराया है, पेट्रोल भरने के बाद जो गाड़ी चली है, बीच में और रामपुर के बाद तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि किलोमीटर कैसे बढ़ रहे हैं। 74 के बाद बोले 71 के बोले 70। हर बार खुशी की लहर। और मेरठ को इस बात की बहुत गुस्सा है, उनका 10 के बाद सीधे 5 हो जाता है। जब वो 10 किलोमीटर चलते हैं तो उनका हो जाता है 5 किलोमीटर, और यहाँ पर चल रहे थे 74 से वही 72, और सारे लड़के के रस रहे थे। ये चली नहीं रही है गाड़ी, और गाड़ी हम चला रहे थे, मैं चला रहा था और ये भाई चला रहा था। दिखाते फोटो उसकी, है ना। थोड़ी देर के लिए फिर हम थोड़ी स्टेबल से हुए। इन लोगों को थोड़ा सा ना ऐसा करते हैं कि थोड़ी क्विक सी दे देते हैं, थोड़ी छोटी, इनको छोटी ली, हमने बड़ी ली। फिर आगे बढ़े। उसके बाद फिर और पहाड़ आए, वहाँ पे 74 चले तो बोले 74.5, 74 करते करते कुछ पहुंचे हम यहाँ पे। और उसके बाद जो नज़ारा था, उसके बाद इतने बादल देखे भाई साहब,
जिंदगी में किसी ने बादल ना देखे हों। अरे भाई ने इतने बादल देखे है ना। यो जोगिंदर तारा भाई जोगिंदर कितने बादल पैदा करवा देगा, कितने बादल पैदा करवा देगा, सोची नहीं उसके होगी। बाद तो जो है ना, फिर ये तो कमरा हमने कितना बढ़िया लिया, 4 वाला। ये तो मजा आ गया, है ना, उसमें बेस्ट डिसीजन, मजा आया बहुत मजा। और आगे का अभी बताएंगे, अभी तो बाकी है। 11 बजे तक यहाँ दुकान खुलती है और उसके बाद दिखाएंगे तुम्हारे हमारा नजरिया क्या होता है और नजारा क्या होता है। थैंक यू, वेरी वेरी गुड, बाय बाय। पानी में गई छपेक, छपेक हो गया, सब तीन छपेक एक दो बार। मछली पानी में गई, छपैक छपैक। 3 मछली पानी में गई। नहीं, ऐसा इनके बारे में व्याख्यान करो, किस टाइप के आदमी है ये। 4 महीने में कैसा लगा? बड़ा अच्छे लगते हैं। तुमसे ना पूछा, तुमसे भी पूछेंगे बाद में। बहुत अच्छे हैं, बहुत। बहुत कैसा एग्जांपल दो मछली। एग्जांपल बताओ, ऐसे नहीं। 2 मछली पानी में क्या करने गई छपेक। डर नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं तुम ये बोलो तीन मछली। गुलजार को याद करो, जावेद अख्तर को याद करो, कुछ सब तो निकल के आएंगे बाहर। ये बहुत सही चीज है, ये मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गई ये चीज। तो हिंदी ब्रांड वाला में कर सकते हैं, पर 33 व्यंजन। बताओ, बताओ। व्यंजन वो तो एक गाना गा दो। आता है, आता है। 4 मछली दोनों के जोड़े में गई और छपेक। 5 मछली वापस आई। सारे प्यारे साथों को मैं बताना चाहता हूँ, आज इस कमरे में जो महफिल चल रही थी उसमें हम 8 से 10 लोग थे, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब थे और सबने बढ़िया बढ़िया गाने सुनाए। सबने मछली और ऐसे करी ताल मछली, करी ताल मछली। और मेरे पास आई 25, मैंने बोला 26, वो बोले नहीं ये था लड्डू, और लड्डू में खा गया, है ना। और इसके बाद क्या था, सारे हंसने लगते हैं, ये प्यारे प्यारे बच्चे। ना कुछ नहीं, बोलो बोलो आपके रिव्यू लेना अब बच्चे ना रहे भाई, अब कहाँ अब ये बोलेगा सर, दिल तो बच्चा है जी। बोलेगा, बढ़िया बोलेगा। बोलने की उपलक्ष्य, तुम्हें उपलक्ष्य बताओ। इधर बोलो बोलो, कुछ बोलो। क्या बोलूं? जनगणमन सुना दो। शब्द ही नहीं है। शब्द तो बहुत है। कुछ भी कुछ भी क्या? कैसा लगा? झरने पे जाकर झरने की कहानी सुना दो ना, निबंध लिख दो झरने पे। कैमरा आगे बढ़ाएगा। The wind whispers secrets as I descend from the lofty heights, my boots tracing the rugged path back to civilization. The mountain, once an insurmountable challenge, now lies behind me a silent witness to my journey. I carry its echoes within me, etched into my very soul. The air is thinner here, not just in altitude but in meaning. For up there, where the sky kisses the peaks, life takes on a different hue. It's as if the veil between the mundane and the mystical grows thin, allowing glimpses of eternity.
I remember standing at the summit, my breath stolen by the panorama, the jagged ridges, the yawning chasms, and the distant valleys cradling secrets older than time. Why do you climb? I had asked my guide, his eyes crinkling with wisdom. He pointed to the horizon, where the sun painted the clouds in hues of gold and rose. To touch the sky, he replied. To commune with the gods who dwell among the peaks. To find answers in the silence. And so, I climbed step by step, heart pounding, muscles screaming. Each foothold was a prayer, each gasp for air a plea for revelation. The summit was my confessional, and the wind carried my whispered doubts and hopes to the heavens. Now, as I descend, the world reasserts itself. The trees stand sentinel, their leaves rustling tales of forgotten travelers. Birds flit by, their wings stitching together the fabric of reality. I pass a stream, its crystal clear waters laughing at my insignificance. You were up there, it seems to say, but now you're back smaller, yet wiser. The village appears a cluster of humble homes nestled in the valley's embrace. Smoke curls from chimneys, and children play in the dirt, oblivious to the grandeur I've witnessed. I long to share my revelations, to tell them that life isn't just about survival, it's about soaring. Aja re